हेलो बच्चों, आज हम करेंगे द वर्ड ऑफ नंबर्स एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज पार्ट 2 और इसका क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 10. 9 we have already done in part 1. So let's see what the question says. इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है. क्वेश्चन नंबर 10, it says a rational number has a terminating decimal expansion whose last non-zero digit occurs in the fourth decimal place. Show that such a number can be written in p oblique 10 raised to power 4 where p is an integer not divisible by 10. ये कहता है एक आपका नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है, ठीक है, वो 4 डेसिमल प्लेस तक है और जो फोर्थ आपका डेसिमल एक्सपेंशन का डिजिट है वो आपका 0 नहीं है, ठीक है, यानी कि 10 से डिवाइड नहीं हो सकता. सीधा सीधा ये है, क्योंकि कोई भी जो है डेसिमल एक्सपेंशन तभी आपका डिवाइड होता है 10 से जबकि वो 0 हो, ठीक है. नाउ ये कहता है कि वो नंबर इस प्रकार से है कि p अपॉन 10 रेज टू पावर 4 वेयर p इज एन इंटीजर, जहाँ पे p इंटीजर है नॉट डिविजिबल बाय 10, ठीक है. तो आपको शो करना है कि नंबर कैन बी रिटन इन फॉर्म p अपॉन q वेयर p इज एन इंटीजर, ठीक है. चलिए पहला पार्ट करते हैं. लेट द नंबर इज, नंबर आप कोई भी ले लीजिए. चलिए हम ले लेते हैं 2.4322. अब ये देखिए जो फोर्थ डिजिट है इसका, मैंने पॉइंट के बाद डेसिमल एक्सपेंशन इसका है 4322. जो आपका फोर्थ है, ये वाला पार्ट है, ये मैंने आपका 5, इसका मैंने आपका 0 नहीं लिया है, ठीक है. ये हमने नंबर ले लिया, ठीक है, ये हमारा नंबर है. नाउ इट सेज show that a number can be written in the form p upon. चलिए अब now what I can do is the number can be written like this when I remove the point. So 4322 मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 4 0 1 2 3 4 ऐसे भी लिख सकता हूँ. मैंने पॉइंट हटाया और उसकी जगह पे 4 0 लिख दिए, ठीक है. या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 24322, राइट. अब ये कितना है, 10 रेज टू पावर 4, राइट. मैं इसको भी ऐसे भी लिख सकता हूं, एंड एज 24322 इज इंटीजर, सो इसको मैं p भी लिख सकता हूं, ठीक है. सो दिस इज p डिवाइडेड बाय 10 रेज टू पावर 4. So this is proved, the first part is proved. Yes, we can write like this, ठीक है. इसको हमने अभी जनरलाइज नहीं किया है, नंबर से लिया है, ठीक है. So अब ये कहता है further it says, is it necessary that the denominator of this rational number when written in the lowest form is divisible by 2 or 5? Give reasons. अब जो हमारा जो डिनोमिनेटर है, ये कहता है अगर इसको हम लोएस्ट फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे, सो इसको हम इट कैन बी रिटन एज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, is it necessary that denominator of this rational number which written in the lowest form is divisible by 2? और ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे आपका 24322 जो आपका है, ठीक है. इसका डिनोमिनेटर को हम लोएस्ट फॉर्म में जब हम लिखते हैं, अगर लोएस्ट फॉर्म में मैं कैसे लिख पाऊंगा, 10 को 2 मल्टीप्लाई बाई 5 रेज टू पावर 4 और ये हो जाएगा आपका 24322 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर 4. नाउ look what we have given in the question. We have given in the question that this last digit is not 10, right? So क्या होगा, आइदर तो मेरा ये 2 से डिवाइड होगा या मेरा 5 से डिवाइड होगा. दोनों से एक साथ डिवाइड नहीं हो सकता. अब दोनों से एक साथ क्यों नहीं डिवाइड हो सकता, अगर मैं दोनों से एक साथ डिवाइड करूंगा तो दिस बिकम्स 10, और किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड होने के लिए उसका लास्ट डिजिट 0 होना जरूरी है. जैसे मान लो अगर मुझे 1000 को 10 से डिवाइड करना है तो ये लास्ट जो है 0 है. अगर मैं इसको 745 करूंगा 10 से डिवाइड करूँ तो ये 10 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड होगा, 2 से ये डिवाइड नहीं होगा, राइट. 5 से ये हो सकता है, 2 से नहीं होगा. सिमिलरली हियर 2 इज देयर, इट कैन बी डिवाइडेड बाय 2 बट इट कैन नॉट डिवाइडेड बाय 5. सो वी कैन से दैट, so we can say that P either
divide by 2 or by 5 but not by both. So one factor will always remain. ठीक है, ये एक फैक्टर जो है हमेशा रहेगा ही रहेगा, राइट. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10. अब इसमें ऐसे जनरलाइज करने को नहीं कहा गया है. सो दे आर सेइंग कि जस्ट प्रूव दैट. सो हमने प्रूव कर दिया, अदरवाइज वी कुड हैव जनरलाइज. सो दिस इज द वे हाउ यू कैन राइट द आंसर. ठीक है, ये आप कर सकते हैं. ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10. Now question number 11, let's see what question number 11 says. Without performing division, determine whether the decimal expansion of 18/125 is terminating or non-terminating. We have already done this kind of question on 3.5 में. If it terminates, state the number of decimal place. चलिए जी, हमें पहले बताना है नंबर गिवन है हमारे को 18/125, राइट. हमें ये प्रूव करना है विदाउट द लॉन्ग डिवीजन मेथड कि क्या ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है. सो हमारी कंडीशन क्या होती है, ए नंबर कैन बी टर्मिनेटिंग इफ डिनोमिनेटर इज इन फॉर्म ऑफ, क्या होती है हमारा, a raised to power m and so 2 raised to power m and 5 raised to power n. अगर हमारा ऐसा डिनोमिनेटर आ जाता है, ठीक है, तो हमारा वो जो होता है, हमारा जो न्यूमरेटर होता है वो टर्मिनेटिंग होता है. चलिए देखते हैं whether this condition fulfills or not. So 18, now factorize 125 को हम factorize करेंगे, right. So this is 5 multiply by 5, that is 18 divided by 5 raised to power 3. So if denominator have 5 or 2 or both, that will be a terminating number. So it will be टर्मिनेटिंग. ठीक है, ये टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि इसके नीचे जो है सिर्फ 5 ही 5 है, तो ये टर्मिनेटिंग होगा. नाउ इट सेज फर्दर द क्वेश्चन सेज स्टेट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस. अब ये कहता है कि डेसिमल प्लेसेस कितने होंगे. वैसे तो सीधा ये होती है कि जितना आपका नीचे हाईएस्ट पावर होती है उतनी ही डेसिमल प्लेस तक वो आप उसको जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो होता है आपका. ठीक है, लेकिन आप करके भी देख सकते हैं. अगर आपको इसको करना है तो आप 18 को आप करिए. 125 है आपका, ठीक है. अब 125 इसको टर्मिनेट करने के लिए मुझे 1000 लाना पड़ेगा, दैट इज मल्टीप्लाई बाई 8, सो डिवाइड बाई 8 ये हो जाएगा. सो इसको आप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 144, यस 144, और 125 को इससे करेंगे तो 1000 आ जाएगा. 1000 का मतलब इसका 3 डिजिट से पहले पॉइंट लग जाएगा 144. तो इसके डेसिमल प्लेस बताने थे. डेसिमल प्लेस कितने हैं, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस. सो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इज इक्वल टू 3, राइट. ये 3 आ जाएगा. चलिए मूव टू क्वेश्चन नंबर 12.
Question number 12, it says a rational number in its lowest form has a denominator of 2 raised to power 3 multiplied by 5. How many decimal place will its decimal expansion have? Explain your answer. चलिए जी, आपका एक डिनोमिनेटर दिया हुआ है, डिनोमिनेटर in form of 2 raised to power 3 multiplied by 5, right? ये आपका है, ये आपका नंबर दिया हुआ है. Now it says how many decimal place will it decimal expansion will have? So decimal expansion will be of 3 decimal place as highest degree of 2, here is 3. ठीक है, 3 डेसिमल प्लेस तक होगा क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी है? 2 की हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3 है. तो जितनी आपकी हाईएस्ट डिग्री होती है उतना ही आपका डेसिमल प्लेस होता है. ठीक है, अगर इसको प्रूव करने का होता तो प्रूव भी कर देते हैं. इसको नंबर लेके कोई आप नंबर ले सकते हैं. ठीक है, देन यू कैन प्रूव दैट ऑल्सो. हाउ इट इज अप टू 3 प्लेसेस. कैसे 3 प्लेसेस तक होती है. ठीक है, क्योंकि दोनों में यहाँ पे इसको आप कर सकते हैं. चलिए जी, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है लेट a इज इक्वल टू, a हमारे को दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 7/12 एंड b इज गिवन 5/6. Express both a and b in the form of k1 divided by m and k2 divided by m, where k1 and k2 are integers, right? And k2 minus k1 is greater than 6. ठीक है, where k2 minus k1 is greater than 6 होना चाहिए. Using the same denominator m, write exactly 5 distinct rational numbers lying between a and b, keeping an integer numerator. Explain why the condition k2 minus k1 is greater than n plus 1 is necessary to find n such rational number between the two numbers a and b using this method. चलिए जी, अब हमारे को करना है, इसमें हमें आपको इसमें से नंबर फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, using the same denominator exactly. Explain why the condition necessary finds between two rational number. चलिए, हमारे को ये दिया हुआ है. ठीक है, इसमें हमें करना क्या है? a और b दिया हुआ है. a और b की हमें फॉर्म दी हुई है, ये 7/12 एंड 5/6, राइट? और इसकी एक कंडीशन दी हुई है. ये कंडीशन हम बाद में देखेंगे पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है, right? Using the same denominator m, write exactly 5 distinct rational number lying between a and b. a और b के बीच में हमें 5 distinct आपको वो देने हैं कि आपको इंटीजर्स देने हैं, राइट? नंबर्स देने हैं जो इन दोनों के बीच में है. तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में नंबर्स देखते हैं. ठीक है, हमारे को कितने नंबर लाने हैं? हमारे को नंबर लाने हैं 5 नंबर्स आर रिक्वायर्ड. ठीक है, सो कितना हो जाएगा? 5 + 1 = 6 डिवाइडेड बाई 6. ठीक है, चलिए अब ना सबसे पहले इनका देखिए, इनका जो आपका वो है डिनोमिनेटर है वो आपका इक्वल नहीं है. तो ठीक है, इसका पहले डिनोमिनेटर पहले बराबर करते हैं. तो a इज इक्वल टू, हमारे को दो नंबर है 7, 12, राइट? अब इसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसको एंड b, इसको बराबर करने के लिए मैं क्या करूंगा? b को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/6. तो ये हो जाएगा आपका 10/12. ठीक है, ये आपका हो गया 10/12. नाउ a इज इक्वल टू 7, 10 एंड b इज इक्वल टू 10/6.
12. Now similar thing, 6 by 6. So A is equal to 7 upon 12 multiplied by 6 divided by 6, and B 10 upon 12 multiplied by 6 divided by 6. तो ये आपका बन जाएगा A 42 अपॉन एंड ये बन जाएगा आपका, ठीक है। अब आपको नंबर देखने हैं, ए और बी के बीच में कितने सारे नंबर है, हमें तो सिर्फ 5 फाइंड आउट करने हैं। तो नंबर्स बिटवीन ए एंड बी आर 42 है, तो मैं 43/72 कर सकता हूँ, 44/72 कर सकता हूँ, 45/72 कर सकता हूँ, 46/72 कर सकता हूँ, 47/72 कर सकता हूँ। कुछ 5 नंबर चाहिए, वैसे हम 60 तक जा सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारे नंबर जो है इसके बीच में है ना। इट फर्दर सेइंग दैट एक्सप्लेन व्हाई द कंडीशन x इज नेसेसरी टू फाइंड आउट सच रैशनल नंबर एंड ए बी। अब हमारी जो K2 और ये वाली जो कंडीशन है, क्या ये पूरी हो रही है? K2 माइनस K1 इज ग्रेटर देन 6, ठीक है। अब ये हमारा ये वाला जो है, ठीक है, ये वाला और ये वाला हमने लिए किस फॉर्म में लिखा है इसको? ये हमारा जो फॉर्म है, ये जो दोनों नंबर्स हैं हमारी K2 अपॉन M और K1 अपॉन M के उसमें लिखा हुआ है। तो क्या हमारी ये कंडीशन पूरी हो रही है ये वाली? तो K2 कितना है मेरा यहाँ पे? K2 है मेरा 60 माइनस K1 मेरा कितना है? 42. इज इट ग्रेटर देन 6? यस, it is 18 which is greater than 6. So we are complying this condition, K2 minus K1, right? So these are your numbers. ये आपके numbers हैं, ठीक है। So this is how you have to find out the numbers. यहाँ पहले हमने equate किया इसका denominator, उसके बाद हमने number find कर लिए, फिर हमने check किया कि K2 minus K1 comply कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। So this is your question number 13. Now move to question number 14. क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा डिफरेंट है आपका। क्वेश्चन नंबर 14 सेज द रैशनल नंबर एक्स वाई जेड सेटिस्फाई एक्स वाई प्लस, गिवन है हमारे को एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, दिस इज गिवन एंड, और इसके साथ एक और कंडीशन दी हुई है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स is equal to 0. These are the two conditions which are given. Show that all the rational number x, y, z must be simultaneously 0. तो हमारे जो नंबर हैं वो भी 0 होने चाहिए, ठीक है। जो x, y नंबर हैं रैशनल नंबर वो भी 0 होने चाहिए, ठीक है। अब हमारा एक फॉर्मूला होता है, we know that x plus y plus z the whole square of this, what is that? X square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2xz, right? And we can write like this, x square plus y square plus z square plus, I can take 2 common from here and rest of the series can be written like this, yz plus xz. Now put the values. X plus y plus z is 0, so I am putting the value here, square of 0. Here x square plus y square plus z square, similar to x y y z ये दिया हुआ है आपको, मल्टीप्लाई बाई 0, तो ये आपका हो जाएगा 0 x square plus y square plus z square plus 0. So x square plus y square plus z square is equal to 0. If their square are 0, so x y, अगर किसी चीज का स्क्वायर जो है 0 है, ठीक है, जैसे यहाँ पे x y z का जो स्क्वायर है वो 0 है, तो itself x y z will be 0. तो यहाँ पे because square, sum of square
because sum of square of x, y and z is equal to 0. So x, y and z itself will be 0. क्योंकि इनका स्क्वायर 0 है तो ये खुद भी 0 होंगे. जैसे इनका स्क्वायर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये खुद भी 0 है, ये 0 दिया हुआ है. सिमिलरली अगर एक्स वाई प्लस जेड का स्क्वायर 0 है तो इनका जो वैल्यू होगी वो भी 0 होगी. सो हेंस प्रूव. क्वेश्चन नंबर 14. ठीक है. नाउ मूव टू क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 15 पहले पढ़ते हैं इसको. क्वेश्चन नंबर 15 में आपका क्या दिया हुआ, शो दैट रैशनल नंबर a प्लस b अपॉन 2 लाइज बिटवीन द रैशनल नंबर a एंड b. सो हमें प्रूव क्या करना है, ये कहता है कि रैशनल नंबर है a प्लस b, वो लाई करता है a और b के बीच में. टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव a प्लस b अपॉन 2 is between A and B. ठीक है, तो हम ऐसे कर लेते हैं, is greater than A plus B is greater than A. ठीक है, but less than B. चलिए प्रूफ. let A is less than B. राइट, मान लेते हैं A लेस देन B है. एडिंग A बोथ साइड्स, हम बोथ साइड्स में A को ऐड करते हैं तो A प्लस A हो जाएगा इज ग्रेटर देन A प्लस B. और ये क्या हो जाएगा, 2A इज लेस देन A प्लस B. और हम क्या लिख सकते हैं, a इज लेस देन a प्लस बी अपॉन 2. ये नंबर 1 आ गया. ठीक है. सिमिलरली हमने ये माना है a इज लेस देन b. सो अब मैं क्या करता हूं, एडिंग b बोथ साइड. अब मैं b को ऐड करता हूं बोथ साइड. सो a प्लस b लेस देन b प्लस b. तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी लेस देन 2b. और क्या हो जाएगा, a प्लस बी, 2 इधर आ जाएगा नीचे तो ये हो जाएगा b. ये इक्वेशन 2 हो जाएगी. अब ये देखिए a जो है a प्लस बी से छोटा है और b जो है a प्लस बी से बड़ा है. तो a प्लस बी कहाँ आ जाएगा, बीच में आ जाएगा. सो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2. हम इसको सिंपल लिख लेते हैं. देखो a इज लेस देन a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2. और इसको लिख लेते हैं a प्लस बी प्लस 2 तो लिखा ही हुआ है, लेस देन b. सो यही तो हमें प्रूव करना था. ये देखिए यही तो हमें प्रूव करना था कि जो आपका a प्लस बी अपॉन 2 है दैट इज बिटवीन a एंड b. सो हेंस प्रूव. ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है. बस मानो और दोनों में एक बार a ऐड करो एक बार b ऐड करो तो ये अपने आप एवरेज उसका आ जाएगा. ठीक है, कॉमन सेंस की बात है. दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कॉमन सेंस. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिट लार्ज. क्वेश्चन नंबर 16. ये हमें देता है एक आपका डिजाइन बनाना पड़ेगा इसके लिए. कितने हैं, 1 2 3 4 5. ये थोड़ा सा गलत बन गया.
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आपका बन गया 10। अब सबसे पहले इनको नाम देते हैं। ये जो सेंटर है, सेंटर ए, राइट। अब इसको हम नाम देते हैं बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, राइट। अब ये ट्राइंगल बन गए। अगर आप देखोगे तो ये सब 90 डिग्री का ट्राइंगल है, ये भी 90 डिग्री का ट्राइंगल है, ये भी 90 डिग्री का ट्राइंगल है। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन स्टार्ट अप विद ट्राइंगल ए बी सी, राइट। ए बी सी में सीधा आपका थ्योरम लगेगी, ठीक है। सो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें ए सी फाइंड आउट करना है। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस, और ये भी आपका एक दिया होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सो ए सी स्क्वायर विल बी स्क्वायर ऑफ 1, स्क्वायर ऑफ 1 जो आपका ए बी स्क्वायर है वो एक दिया हुआ है। अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो ये आपकी वैल्यू एक दी हुई है और ये वाली वैल्यू भी, मतलब आपकी हाइट और बेस जो है 1 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो ए सी क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2, ठीक है। ये आ गया आपका अंडर रूट 2। द फर्स्ट वैल्यू इज अंडर रूट 2 हमारी आ गई, यानी कि हमारी जो ए सी है, ए सी हमारी अंडर रूट 2 आ गई। ये ध्यान रखना बस। इन ट्राइंगल, अब ट्राइंगल कौन सा आ जाएगा, ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी। इसमें भी आपके सीधा थ्योरम लगेगी। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, राइट। अब ए डी स्क्वायर तो हमें ढूंढना है, ए सी स्क्वायर हमने अभी ढूंढा है। तो ये क्या है, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये आपका सी डी कितना है, ये दिया हुआ है। ये सब एक 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 दिया हुआ है। अगर आप देखिए बुक में, ठीक है। तो ए डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर आपका 2 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट 3, ठीक है। ये आपका दूसरा आ गया। अब नेक्स्ट ट्राइंगल लीजिए। नेक्स्ट ट्राइंगल इज ए डी ई, राइट। अब इसमें हमें देखना है ए डी ई में हमें ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू, ए स्क्वायर ढूंढना, तो ए डी और डी डी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, राइट। ए डी का स्क्वायर भी हमें मिला है अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस डी का 1, तो ये हो जाएगा आपका ए इज इक्वल टू, ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 और 1 हो जाएगा 4, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। ये 2 आ गया। अब नेक्स्ट ट्राइंगल ए डी कर लिया, ए ई एफ इज इक्वल टू, अब हमें निकालना क्या है इसमें, ए एफ निकालना है। ए एफ स्क्वायर नीचे लिख लेते हैं, ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू, ए एफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई एफ, ए ई स्क्वायर और ई एफ स्क्वायर, ई एफ ए ई हमने अभी निकाला है 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 1, तो ए एफ क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट 5। ये लीजिए, ये निकल गया। सिमिलरली नाउ इन ट्राइंगल, अब नया ट्राइंगल आ जाएगा, ए ई एफ हो गया, ए ई एफ हो गया। अब ए एफ जी में सीधा आपकी थ्योरम लग जाएगी, ए एफ जी। तो ए जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ जी, ए एफ प्लस एफ जी स्क्वायर। ए एफ हमने अभी ढूंढा है, ए एफ हमने अंडर रूट 5
का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 1, तो ये हो जाएगा AG इज इक्वल टू √6। ठीक है, ये आपका AG आ गया। अब नेक्स्ट आपका जो है ये था AFG, तो अब आ गया AGH, ट्राइंगल AGH। इसमें हम क्या करेंगे, AH स्क्वायर इज इक्वल टू AG स्क्वायर प्लस GH स्क्वायर, तो AG कितना आ जाएगा आपका, AG हमारा √6 स्क्वायर प्लस 1 इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 1 का स्क्वायर, तो AH स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका √7, ये आ गया आपका AH स्क्वायर, राइट। देन इन ट्राइंगल AHI, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, AI स्क्वायर इज इक्वल टू AH स्क्वायर प्लस HI स्क्वायर। AH स्क्वायर हमने अभी निकाला है √7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8, सो AI इज इक्वल टू √8, ये लीजिए AI आ गया। ठीक है, इन ट्राइंगल ये कौन सा था, AHI, अब AIJ, इन ट्राइंगल AIJ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, AJ स्क्वायर इज इक्वल टू AI स्क्वायर प्लस IJ स्क्वायर। AI हमने अभी निकाला है √8 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 1, ये हो जाएगा AI इज इक्वल टू 3, ये आपका आ गया AI 3 आ गया, इसका 9 का स्क्वायर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल AIJ हमने निकाल दिया AJK, सीधा आपका थ्योरम लगेगी AJK, तो ये आ जाएगा आपका AK स्क्वायर इज इक्वल टू ये AJ था, AJ, ठीक है, AJ स्क्वायर प्लस JK, ठीक है, स्क्वायर, तो AJ स्क्वायर हमने कितना निकाला, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 9 प्लस 1, तो AK स्क्वायर कितना हो जाएगा √10, ये आ गया आपका AK। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल AKL, तो इसमें आ जाएगा आपका AL स्क्वायर इज इक्वल टू AK स्क्वायर प्लस KL स्क्वायर, तो AL स्क्वायर इज इक्वल टू AK हमने अभी निकाला है √10 का स्क्वायर प्लस 1, √10 का स्क्वायर 1, तो AL इज इक्वल टू √11, सो ये आपका आंसर है। सो दिस इज द वे हाउ द थिंग्स विल बी डन इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा लंबा है, लेकिन दिस इज द वे हाउ वी हैव टू डू। थोड़ा मल्टीप्लिकेशन देख लेना, थोड़ा जल्दी में मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, थोड़ी इधर उधर हो गई हो तो उसको चेक कर लेना। अल्टीमेटली आपको लगाना जो है बौद्धियाना पाइथागोरस थ्योरम को आपको लगाना है, और वैल्यूज दी हुई हैं इसमें, बट यू जस्ट हैव टू पुट। सो दिस इज योर द वर्ड ऑफ नंबर्स, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज पार्ट 2। थैंक यू वेरी मच।